ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड प्लीज अपने अपने रोल नंबर से लॉगिन करिए। चलपति जी ने कई बार कहा है आप लोगों से, इसलिए प्लीज सुन लीजिए उनकी बात, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आता है ऊपर से। इसलिए आप लोग प्लीज रोल नंबर के थ्रू करिए, ये उनका काम है और आप लोगों का भी एक अच्छा काम है जिससे आपकी अटेंडेंस प्रॉपर जाए। अदरवाइज अब आप जब क्विट हो जाते हो तो फिर परेशान हो जाते हो कि किस तरीके से जो है हम फिर से रीलॉग इन करें। ठीक है ना? तो आप हमेशा अपने रोल नंबर से लॉगिन करें। नाम में क्या रखा है ना? एक बार आईआईटी बन जाओगे, एक बार आईआईटी और डॉक्टर अच्छे से बन जाओगे, फिर क्या रखा है सारी चीज़ों में। ठीक है ना? तो नाम में कोई विशेष महत्व नहीं है, आप अच्छे से करिए। और अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा? हमको एल्कीन पढ़ना होगा। ठीक है ना? हम वापस आ जाते हैं एल्कीन में। ठीक है ना? तो एल्कीन की स्टेटस में हमें क्या करना है कि एल्कीन में हमने कल आपको पढ़ा दिया था एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन इन द सेंस हम डिहाइड्रेशन पढ़ चुके हैं, हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ चुके हैं और हम डीहेलोजिनेशन पढ़ चुके हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, मतलब आज का लेक्चर कम से कम आपको 2 से 3 बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आज रिएक्शंस मैं पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं। देखिए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 रिएक्शन थी, डिहाइड्रेशन उसके सब पहले E1 रिएक्शन थी, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी एंटी एलिमिनेशन थी और डीहेलोजिनेशन भी एंटी एलिमिनेशन थी। अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो पिछले वाले 2 लेक्चर लगातार कर लीजिए, फिर आगे अच्छे से समझ में आएगा। तो अब तक कि हम एंटी एलिमिनेशन का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमें पढ़ना है सिन एलिमिनेशन का कंसेप्ट। ठीक है ना? यानी कि डिहाइड्रेशन E1, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 और अब सिन एलिमिनेशन का कंसेप्ट आएगा। देखते हैं कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है ना? तो अब हमारा जो अगला आर्टिकल है दैट इज कॉल्ड सिन एलिमिनेशन। हेडिंग डालिए, सिन एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेईई एडवांस ने इस कॉन्सेप्ट पर कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, और किसी को भी मिस नहीं करना है। कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं अभी तक की? ठीक है, आ रहे हैं धीरे धीरे करके। 50 मिनट की क्लास होती है, आप लोग इतना लेट होते हो। सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सिन एलिमिनेशन रिएक्शन को प्यार से हम जानते हो क्या बोलते हैं? सिन एलिमिनेशन को प्यार से बोलते हैं हम थर्मल एलिमिनेशन। थर्मल एलिमिनेशन, थर्मल एलिमिनेशन बोलते हैं, थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना? इसको प्यार से हम पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी बोलते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, पायरोलिटिक एलिमिनेशन, पायरोलिटिक एलिमिनेशन। ठीक है ना? पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, जिसको हम बिल्कुल अगर प्यार से बोला जाए तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। मींस बस यही है EI, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं कि भाई ये EI होता क्या है। नाउ इट इज कॉल्ड EI। इसी को हम EI के नाम से भी जानते हैं, और इट इज कॉल्ड इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे हेडिंग ही इतनी बड़ी हो गई तो पढ़ाएंगे क्या? पूरा बोर्ड तो हमारा हेडिंग से ही भर गया। कुछ कहना चाहते हो बेटा? ओके, अभी मैं आप लोगों का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे सकता, चैट ओपन नहीं कर सकता, ऑडियो ओपन नहीं कर सकता। अभी आपको 50 मिनट केवल समझना होगा। EI एलिमिनेशन रिएक्शन आज बिल्कुल आपके अंदर घुसा दूंगा मैं, है ना? अच्छे से समझना EI एलिमिनेशन क्या होता है। EI एलिमिनेशन E1, E2, EI और इसके बाद E1CB, यही एलिमिनेशन का पार्ट होता है। लेकिन इसके लिए बस थोड़ा SN1 SN2 अच्छे से आ जाए तुमको, है ना? तो EI मतलब इंटरनल एलिमिनेशन। एलिमिनेशन आपको पता है, E1 में पढ़ा है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर होता है, E2 में पढ़ा है बाइमोलिकुलर होता है। ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोथ विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट एंड फॉर्म डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड बाय यूजिंग EI आल्सो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, यहां पर भी एल्कीन की प्रिपरेशन होने वाली है। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे ही आपके दिमाग में EI की बात आती है, जैसे ही आपके दिमाग में आता है EI, तो आपको कुछ बातें बिल्कुल दिमाग में एकदम फ्लैश आउट हो जानी चाहिए। क्या? EI का मतलब, अच्छा यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, चलिए पहले समझ लेते हैं EI में कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। सबसे पहली बात कि उसमें सिन एलिमिनेशन होता है। नंबर 1, उसमें सिन एलिमिनेशन होता है। ये अच्छे से पहले नोट्स बनाते चलिएगा, इसीलिए मैं प्रॉपर लिख रहा हूं।
सिल एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। मतलब सिल एलिमिनेशन का मतलब है पेरीफॉर्म एलिमिनेशन होता है। पेरीफॉर्म, पेरीफॉर्म समझते हो? पेरीफॉर्म का मतलब होता है सेम प्लेन से ग्रुप्स रिमूव होंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बोथ विल बी रिमूव्ड फ्रॉम सेम प्लेन, एक ही प्लेन से रिमूव होने वाले हैं। नंबर 2, कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है। कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है, नो कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड। यहां पर कहीं कोई कार्बोकटायन की स्थिति नहीं आती है, हालांकि ये तो E2 में भी नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी रिएजेंट यूज नहीं होता है, नो रिएजेंट। यहां पर लिख देते हैं हम नो रिएजेंट। नो रिएजेंट का मतलब है केवल क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट, केवल हीटिंग इफेक्ट वर्क करेगा, केवल हीटिंग इफेक्ट काम करेगा यहां पर। बस समझ पा रहे हो? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट्स, मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। यहां पर कभी भी ध्यान रखिएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, सर्जफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हॉफमैन लास्ट में हमने कवर किया था ना, हॉफमैन की 3 कंडीशंस लिखाई थी हमने कि बेटर बेस होना चाहिए, नंबर 1, दूसरा पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तीसरा 4 डिग्री गामा कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशंस हमने लिखा दी हैं। तो EI रिएक्शन जब भी आपके दिमाग में आए तो ये बातें आप बिल्कुल दिमाग में फिट रखो कि सिन एलिमिनेशन होगा, कोई रिएजेंट यूज नहीं होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा और हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। और इसके बाद एक चौथा पॉइंट और, उसमें साइक्लाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। बेटा दिख रहा है यहां से, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यस, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये 4 बातें आपके दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए जब भी हम EI की बात करते हैं। ठीक है ना, EI मतलब इंटरनल एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होगा, कोई रिएजेंट यूज नहीं किया जाएगा, अंदर ही अंदर सारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये 4 बातें बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए। अच्छा, अब EI में कौन कौन सी चीजें हम करने वाले हैं, कौन कौन से रिएक्शन हम करने वाले हैं, जरा स्क्रीनशॉट लो इनका। देखो हम EI में कौन कौन सी चीजें करने वाले हैं, मैं रब करता हूं इसको। हम करने वाले हैं EI में जो हमारे JEE के सिलेबस में है ना, JEE एडवांस और JEE मेंस के सिलेबस में। एडवांस में तो बहुत EI पूछे नहीं जाता है। हम करने वाले हैं पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का पायरोलिसिस, पायरोलिसिस मतलब ब्रेकिंग, ईस्टर की हीटिंग इफेक्ट में ब्रेकिंग करेंगे हम। नंबर 1 ये करने वाले हैं। नंबर 2 हम करने वाले हैं पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट। पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन या पायरोलिसिस, ऑक्सीडेशन या पायरोलिसिस भी लिख सकते हो। पायरोलिसिस ऑफ टर्शियरी एमाइन ऑक्साइड, टर्शियरी एमाइन ऑक्साइड। इवन पायरोलिसिस ऑफ सल्फॉक्साइड भी होता है, पायरोलिसिस ऑफ सल्फॉक्साइड भी होता है, और उसमें और भी टर्म्स होते हैं, लेकिन हमारे JEE के सिलेबस में EI के रेस्पेक्ट में केवल यही 3 रिएक्शंस सिलेबस में है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब भी दिमाग में आए EI क्या होता है, मतलब वो 4 बातें आपके दिमाग में फिट हो, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, सिन एलिमिनेशन होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन होता है, कोई रिएजेंट नहीं होता है, 4 बातें बिल्कुल दिमाग में फ्लैश आउट हो जानी चाहिए। और नंबर 2, ये इनमें से कोई एक, या तो ईस्टर का कहीं भी ईस्टर पायरोलिसिस दिख रहा हो, ईस्टर हीटिंग इफेक्ट दिख रहा हो, EI, कहीं पर भी जेंथेट ऑक्सीडेशन। अच्छा नाम में जरा देख लीजिए, ये जो पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर है ना, ये तो पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर ही होता है। अभी एक एक करके हम समझेंगे। जो पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट है ना, इसी को एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी किया था, इसलिए इसको हम सुगेव रिएक्शन कहते हैं। सुगेव बोलो या चुगेव बोलो, कुछ भी बोल लो, सुगेव एलिमिनेशन। बात समझ पा रहे हो? पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट जो इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन है, यही चुगेव एलिमिनेशन रिएक्शन है। वो 4 बातें होल्ड करेंगी, वो जो 4 बातें मैंने लिखाई हैं। जैसे मैं बोलूं ना तो तुरंत 4 बातें आप रिवीजन करते रहो। और ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी एमाइन ऑक्साइड जानते, इसको हम बोलते हैं प्यार से कोप एलिमिनेशन। हालांकि नाम में कुछ नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में आ जाएगा तो फिर ये सारे के सारे रिएक्शंस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। कोप एलिमिनेशन, चुगेव एलिमिनेशन और पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, एक एक करके कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम समझेंगे और देखेंगे क्या होने वाला है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना। हम बढ़ते हैं आगे किस पे, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर पे। ठीक है, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर।
हम समझेंगे पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। देखो सबसे पहले नंबर 1 क्या, पायरोलिसिस, हेडिंग डालिए सभी लोग, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। एल्काइल हैलाइड में भी है ये एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ने का मौका मिला होगा, लेकिन अब समझ लो फिर से, ठीक है ना। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर का मतलब समझना जरा क्या है। ये है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। जैसे मान लिया यहां लिखा है O, ये लिखा है C, डबल बॉन्ड O, और ये लिखा है CH3, और यहां पर इस तरीके से हीटिंग इफेक्ट अप्लाई किया जाएगा। ऐसे हीटिंग इफेक्ट है, ये ईस्टर है और ये हीटिंग इफेक्ट है। अच्छा, नाम तो सभी लोग जानते हो, है ना। ये वाला एल्काइल हो जाएगा 1 2 3 4, सेकेंडरी ब्यूटाइल इथेनोएट। नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आप नाम भी लिखते चलिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल इथेनोएट या एसीटेट, इथेनोएट, या मिथाइल प्रोपाइल लिख सकते हो, मिथाइल प्रोपाइल इथेनोएट, वैसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब इसका हमें क्या करना है, हीटिंग इफेक्ट करना है। ये है इंटरनली एलिमिनेशन। तो कॉन्सेप्ट देखना जरा क्या है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो हमें क्या करना होता है, ये कौन सा रूल लगेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है ना, हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब है ये ग्रुप जहां लगा है वो अल्फा कार्बन है, ठीक है ना। अल्फा के बगल में ये बीटा, इसके बगल में ये बीटा, भाई बीटा ये, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, तो किस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। हाँ भाई, क्लियर हो रहा है, वेयर द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहां 3 है, यहां 2 है, तो यहां 3, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से ये वाला ग्रुप निकलेगा, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो हद हो गई आसान होने की, देखो ये है, इट इज व्हाट, एल्कीन, इट इज व्हाट, ब्यूटीन, ये ब्यूटीन है, समझ पा रहे हो। और प्लस यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां जुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, वैसे लिख देते हैं जैसे बना हुआ है, ठीक है ना। और यहां पर O और H, देखो एसिटिक एसिड, एंड इट इज व्हाट, ब्यूटीन, ये ब्यूटीन है। और यहां से यही वाला मेजर बनेगा, ये वाला माइनर बनेगा, माइनर बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा। इट इज व्हाट, इट इज पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। अच्छा, मैकेनिज्म देखो, हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन लगा होगा कि नहीं, देखो यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, लेकिन हाइड्रोजन में ये वाला हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा कि ये वाला हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन आयन 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल, ये वाला 2 डिग्री कार्बन आयन, तो ये वाला हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, और यहां से क्या होगा कि ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, इसको अब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला बॉन्ड यहां से इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा, समझना। तो ये H प्लस, ये माइनस, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, समझते चलना जरा, ठीक है ना। और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे मूव करेंगे, तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। हाँ भाई, समझ पा रहे हो, दिख रहा है ना सभी को, फिर से समझ लो, बिल्कुल साइक्लिक स्टेट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, समझ पा रहे हो। हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है तो H प्लस, ये माइनस, तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ठीक है ना। इसमें ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, डबल बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस, यहां पर ये वाला प्लस माइनस, ठीक। अब देखो ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बन गया, ये वाला H प्लस निकला, इस O पे अटैच हो गया, ठीक है ना। और ये वाला प्लस माइनस एक बॉन्ड बन गया, और ये वाला H किस पे आ गया, ये वाला H इस पे आ गया, सॉरी, है ना, ये वाला डबल बॉन्ड बन गया, तो ओवरऑल CH3, C डबल बॉन्ड OH। तो मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। इस तरीके से हमने इंटरनली अंदर एलिमिनेशन हो गया, मतलब कोई अलग से रिएजेंट नहीं आया है। जब भी कोई OH माइनस बेस रिएजेंट आता था तो ऐसी सिचुएशन में वो इंटरनल एलिमिनेशन नहीं होता था, नाउ इट इज इंटरनल एलिमिनेशन, अंदर ही अंदर H और ये ग्रुप निकला है और डबल बॉन्ड बना है, हेंस इट इज इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक ट्रांजिशन साइक्लिक स्टेट बनती है, नंबर 1 हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, और सिन एलिमिनेशन होता है। यहां पर तो सिन और एंटी का स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब नहीं, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्लेन से H निकला है उसी प्लेन से ये ईस्टर ग्रुप निकलेगा, एंड इट फॉर्म व्हाट, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। आप प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। अब कितने बॉन्ड टूटे, 1 2 3 बॉन्ड टूटे हैं। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन को देके हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये प्लस, ये माइनस। यहां से हाइड्रोजन इसलिए निकला है क्योंकि यहां वाला हाइड्रोजन 2 डिग्री एनायन बना रहा है, यहां 1 डिग्री एनायन बना रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने यहां देगा, और इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रॉनों का रिवॉल्व करेंगे, और उसके बाद यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड फॉर्म ब्यूट 1ene। होपफुली समझ में आ गया होगा, बहुत टफ नहीं है, आसान अगर लैंग्वेज में कहा जाए, ईस्टर ग्रुप निकालो, हाइड्रोजन निकालो, बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, दैट्स इट,
ठीक है ना। लेकिन ये तो बात हो गई सिंपल पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर की ठीक है ना। लेकिन अब जरा देखिए, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं। जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाया, समझना जरा अच्छे से, यहां लगाया मैंने, ये समझते हो ना, O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां क्या लगा है, चलिए अलग से लगाऊंगा, यहां ऐसा, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। यहां पे लगाया मैंने क्या, H, और यहां पे लगाया, यहां ऐसा, यहां लगाया D, और यहां लगाया H, और आपको कराना है डेल्टा। चलिए रिएक्शन करवाइए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करवाओ और देखो क्या कर सकते हो आप। नाउ इट इज ऑल्सो पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल पे पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। सिंपल पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर ही है। 20 सेकेंड, सॉल्व करो फास्ट थोड़ा। देखो काम क्या करना है, अब जरा एक बात आपको बिल्कुल ये क्लियर है, जरा मैं देखता हूं, यहां दिखाता हूं। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर समझना क्या सिचुएशन है। ये ऊपर है तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन ऊपर होगा और दोनों ऊपर ऊपर निकल जाएंगे, है ना। अच्छा अब आप सोच रहे हैं यहां पर भी एक हाइड्रोजन ऊपर और नीचे होगा, चलो इसकी बाद में बात करते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल मैग्नीफाइज ग्लास लगा के समझना है आपको। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये अबव द प्लेन पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला भी अबव द प्लेन पूरा ग्रुप लगा हुआ है। मैकेनिज्म आप बिल्कुल वही क्लियर है ना, मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगा तो ये वाला बॉन्ड, इसे तोड़ता हूं, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, है ना, तीनों बिल्कुल इस तरीके से। तो आपको क्या करना है कि ये वाला यहां से निकलेगा, और हाइड्रोजन देखिए ये वाला अल्फा कार्बन है ना, अल्फा, और हाइड्रोजन ये बीटा, और इधर वाला भी बीटा है। तो हमने कहा है हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा वेयर दी मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां पर भी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर 1 है। लेकिन अब जरा एक बात यहां समझनी है कि यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है, हम दोनों बनाते हैं, ठीक है ना। अगर यहां से निकला और हाइड्रोजन डी नहीं निकलेगा, H ही निकलेगा, क्योंकि H इसके साथ सेम प्लेन पर है, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। ये डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा, और डबल बॉन्ड में यहां क्या लग जाएगा, D, अब D तो ऐसे ही लगेगा ना, और यहां पर क्या लगेगा, H। ये बात समझ पा रहे हो ना। तो ये वाला H इस पे चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला प्लस आ जाएगा, और यहाँ ये वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस से बॉन्ड बन जाएगा। वही मैकेनिज्म, पुराना जो मैकेनिज्म किया सेम मैकेनिज्म है, बस आप इतना ध्यान रखो, ये पूरा ग्रुप यहां से निकलेगा, ये पूरा हाइड्रोजन यहां निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा लाइक दिस। एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक प्रोडक्ट आप ये कह सकते हो कि यहां पे भी तो बन सकता है, देखो जरा ये वाला भी बन सकता है। ये कैसे बनेगा, अगर मैंने डबल यहां लगा दिया, ठीक है ना, तो यहां से H बना रहेगा ना, H, और यहां क्या रहेगा, यहां पर एक H रहेगा और यहां पर एक D रहेगा। हाँ भाई ठीक है ना। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, हमें ओवरऑल ध्यान रखेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ही देखनी है, ठीक है ना। अगर पहली सिचुएशन में तो वही सिचुएशन है, लेकिन अगर बाद में कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों जगह निकल सकता है, ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, ये नहीं होता तब तो कोई निकाल देते, क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं उठता। अब यहां पर लॉजिक ये लगाया कि यहां डी लगाया है तो यहां पर ये बन सकता है, ये बन सकता है। तो अब यहां देखना है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके रेस्पेक्ट में 2 तो 4 हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में 2 यहां और 1 हाइड्रोजन है, और डी वाला केस जो है कम स्टेबल होता है हाइपर कंजुगेशन में। इस बात को ध्यान रखना है आपको। डी वाला जो हैवी होता है ना, थोड़ा मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जितना हैवी होगा उतना मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, उतना नो बॉन्ड रेजोनेंस बनने में थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाली सिचुएशन स्टेबल नहीं है, ये वाली सिचुएशन स्टेबल है, इसलिए यही वाला प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये वाला माइनर होगा, नहीं बनेगा। मेजर प्रोडक्ट वही बनने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जल्दी से नोट करिए इस बात को, ठीक है ना, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आपको बस एक कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां H और D, यहां पर लगा देना है क्या, D, और यहां क्या लगा देना है H, और इस वाले पॉइंट पर यहां पर ये यहां लगा देना है CH3। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल अप्रोच है। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर तो सब समझ गए हैं, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पायरोलिसिस में बातों को ध्यान रखना होगा। अब यहां पर ये अबव द प्लेन है, अब यहां पर ये वाला जो हाइड्रोजन होगा भाई, ये वाला हाइड्रोजन तो बिलो द प्लेन चला गया, भूल जाओ बिल्कुल बिलो द प्लेन को। अच्छा ये वाला हाइड्रोजन में बिलो द प्लेन चला गया। अच्छा एक बात और, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे ना, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, अगर यहां से डी हटा दिया जाए, पहले काम करते हैं, पहले डी हटा देते हैं, चलो
एक काम करते हैं, डी नहीं, जरा एक मिनट रुक जाइएगा जरा, यहां पर डी की जगह एच कर लो, डी की जगह एच कर लो, पहले डी की जगह एच कर लो। पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ, पहले इसका बनाओ, फिर डी हम करेंगे, फिर वहां पर थोड़ा लॉजिक और लगेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो। तो यहां पर क्या करने वाले हैं ये वाला प्लेन निकलेगा। अब यहां से हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन तो निकलेगा ही नहीं, अब ऑफ कोर्स यही वाला हाइड्रोजन निकलेगा। यहां तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं सोचना है, ये तो आसान दे दिया हमने। ये वाला वैसे का वैसा बना रहेगा CH3, यहां पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर एक हाइड्रोजन ऐसे लगा रहेगा। कुछ सोचना ही नहीं था इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ठीक है ना। क्लियर हो गया था सभी को, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, ये वाला H, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझते चलना, ये वाला H और ये वाला CH3, H यहां दे देंगे, CH3 यहां दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए, ये सारे क्वेश्चंस नोट करिए, इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने होंगे आपको, अदरवाइज पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर तो हमारा तरफ खत्म हो गया है, लेकिन क्वेश्चन तो अच्छे समझना है। ये H और ये H, नाउ द कंडीशन इज व्हाट। अब ऑक्सीजन, ये वाला ईस्टर ग्रुप तो यहीं से निकलेगा, अब अल्फा के बाद बीटा ये भी है, तो यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, क्योंकि ये भी अबव द प्लेन है, इसके प्लेन के साथ है, ये भी अबव द प्लेन है, इसके प्लेन के साथ है, तो ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। लेकिन अब कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा तो कितने डिग्री का बनेगा, 2 डिग्री का, ये निकलेगा कितने डिग्री का बनेगा, 3 डिग्री का, इसलिए ये वाला निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, हर क्वेश्चन में आगे नोट करके लिख लीजिए, नाउ दिस सिचुएशन, हाइड्रोजन आसानी से ये निकल के इसके पास चला जाएगा, क्योंकि इट फॉर्म 2 डिग्री, यहां से इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि 3 डिग्री बनेगा, इसलिए फाइनल आंसर बनेगा ये वाला CH3 बना रहेगा, डबल बॉन्ड यहीं आ जाएगा, लाइक दिस, इट इज आंसर। समझ गए, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन और जो मैंने अभी पहले आपको दिया था, ये यहां से लगा दिया हमने ऐसा CH3, ठीक है ना, और यहां लगा दिया हमने क्या, यहां लगा दिया D। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, 20 सेकेंड। टफ तो नहीं लग रहा है, टफ लग रहा है तो एडवांस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मेंस में ऐसा आएगा नहीं, एडवांस में ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। ये अबव द प्लेन है, इसमें अब देखो हाइड्रोजन यहां पर बिलो द प्लेन होगा, भूल जाओ इसको। यहां पर सिचुएशन देखो, ये वाला हमारे पास, ये वाला D, अब आप ये मत सोचिएगा कि H और D में D का बॉन्ड तोड़ना टफ होता है एज कंपेयर टू H के, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि D की जो बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू H के, लेकिन यहां सेम प्लेन होने की वजह से D वाला ही निकलेगा। नोट करके आप लिख लीजिए कि यहां सिन एलिमिनेशन, स्ट्रिक्टली सिन एलिमिनेशन को प्रोसीड करता है, इवन अगर कोई टफ केस भी है तब भी वही मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। यहां पर ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, मतलब ये वाला नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड आने पर ये H ही रहेगा और यहां पर CH3 ही रहेगा। ध्यान रखना इस बात को, तो आपको नोट करके इस बात को लिख लेना है कि ऑल्दो द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड ड्यूटेरियम इज हाई एज कंपेयर टू CH बॉन्ड, CD की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CH के, फिर भी रिमूव द D एंड फॉर्म एल्कीन, ठीक है ना, ये फिर भी होने वाला है। नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। समझ गया ना, ईस्टर का पायरोलिसिस होता है, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, हॉफमैन प्रोडक्ट है, सिन एलिमिनेशन है, गुनगुनाते रहो, बड़ा आसान सी चीजें हैं। उसके बाद नंबर 2, पायरोलिसिस ऑफ जिंथेट, पायरोलिसिस ऑफ जिंथेट। अब हम जिंथेट की पायरोलिसिस करेंगे, देखिए जिंथेट पायरोलिसिस, यहां लिख दूं मैं, इट इज कॉल्ड चुगेव रिएक्शन, CHU, नाम कैसे कैसे लिखते थे, है ना, सुगेव, CHU, सुगेव, है ना, सुगेव रिएक्शन ना लिखो, सुगेव एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, सुगेव एलिमिनेशन रिएक्शन। सुगेव एलिमिनेशन में एक जेंथेट एक टर्म होता है, वो क्या होता है जरा देखो, यहां पर भी देखो क्या कहानी है जेंथेट एलिमिनेशन की। अगर मान लिया एलिमेंट लिखा हुआ CH3, S C डबल बॉन्ड S O C, CH3, यहां लगा दूं मैं CH लगा दूं, है ना, यहां लगा दूं CH3, यहां लगा दूं मान लिया PH। चलिए ये कंपाउंड दे दिया मैंने, देखो जरा इस कंपाउंड को,
ये कंपाउंड है और इसको हीट किया जाएगा। नाउ दिस ग्रुप, दिस इज ज़ेनथेट, इसको हम ज़ेनथेट के टर्म्स में जानते हैं, ये ज़ेनथेट होता है। समझ लेना बेटा जरा, ये वाला जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है ना, यानी कार्बन से डबल बॉन्ड सल्फर और सिंगल बॉन्ड सल्फर और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम ज़ेनथेट कहते हैं। इट इज कॉल्ड ज़ेनथेट। और इसका एलिमिनेशन हमको करना है, इट इज इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन का देख लो मतलब क्या है, डिफरेंस कहां है, डिफरेंस वही ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ, ईस्टर वाला टर्म था ना, मतलब ये वाला पूरा ग्रुप, मैं आपको डायरेक्ट पहले टेक्निक बता देता हूं। ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला निकलेगा, ये अल्फा, अल्फा के बाद देखो ये बीटा और ये बीटा, ठीक है ना। अब अल्फा बीटा, बीटा बीटा में से कौन से बीटा का हाइड्रोजन निकलेगा, वही हॉफमैन प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब ये वाला हाइड्रोजन निकलना पसंद करेगा। क्यों पसंद करेगा, क्योंकि ये देखो पीएच के बगल में है, तो पीएच के बगल में है तो यहां पर कार्बोकैटायन बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये वाला पूरा ग्रुप यहां से निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। नाउ इट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, इट इज ज़ेनथेट। क्लियर हो रहा है ना, मतलब आप डायरेक्ट भी सीखो इन चीजों को। ये पूरे का पूरा ग्रुप यहां से निकलेगा, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, बीटा का हाइड्रोजन। अब देखिए अगर यहां पर पीएच नहीं होता तब तो 1 डिग्री यही वाला निकलता, 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री से ये ज्यादा निकलता, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता, ये पूरा ग्रुप निकल जाता। क्लियर। लेकिन अभी क्या है, ये वाला निकलेगा, तो देखो कैसे बन जाएगा, मतलब मैं डायरेक्ट बना देता हूं CH3 और यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और C इधर बनेगा PH और इधर बनेगा क्या, CH3। इट इज व्हाट, इट इज एल्कीन है, जो भी एल्कीन बन जाए ये एल्कीन है, और पूरे का पूरा ग्रुप निकल गया, ठीक है ना। लेकिन मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में क्या है, ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, देखो जरा, ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो हाइड्रोजन में कौन सा लोन पेयर, ये लोन पेयर होगा ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा, तो ऑफकोर्स ये वाला बॉन्ड टूटेगा। देखो देखना जरा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहां आएगा प्लस और यहां आएगा माइनस, ठीक है ना। क्लियर। अब ये वाले इलेक्ट्रॉनों को अपने इधर से देगा, ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वापस इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये वाला देखो, समझते चलना जरा क्या क्या सिचुएशंस हो रही, 1 2 3, वापस इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको दिया, वापस इसको वापस मिल गए। तो यहां देखिए ये वाला प्लस ये माइनस, यहां ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ठीक है ना, और यहां ये वाला पार्शियल पॉजिटिव ये वाला माइनस। देखो कहां कहां प्लस कहां कहां माइनस लगा, बिल्कुल मैग्नीफाइंग जूम करके, जूम ऐप में जूम करके बिल्कुल समझना है। ये वाला प्लस ये वाला माइनस, भाई एसिडिक हाइड्रोजन यहां वाला ज्यादा है ना, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस। अब ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बनेगा, बना, ये प्लस माइनस, ये वाला H इससे बन गया, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बनेगा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा प्लस, ये वाला बॉन्ड टूटा माइनस, प्लस माइनस डबल बॉन्ड बन गया, वही प्रोडक्ट बना ना। अब साथ में क्या बना जरा देखो, साथ में बना CH3 SC, यहां क्या बना SH, इस S पे H लग गया, और यहां क्या बना डबल बॉन्ड हो, देखो क्लियर। उसके साथ है बाई प्रोडक्ट। लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट होता है, तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा अनस्टेबल होता है और हीट हो जाता है। क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, यहां से हाइड्रोजन H प्लस O माइनस निकल जाता है, और O माइनस इलेक्ट्रॉनों को प्रोसीड करता है, और यहां से ये वाला ग्रुप को बाहर निकाल देता है। समझे, समझना, ये वाले ग्रुप को बाहर निकालेगा तो यहां आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। ये वाला H, ये निकला SH, तो ये माइनस ये प्लस, और ये वाला यहां से निकल गया, तो ये वाला H कहां से आ जाता है, ये वाला इस पे आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा देखिए जरा, CH3 SH और प्लस C डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड प्लस माइनस है ना, और डबल बॉन्ड O COS, और ये मीथेन थायोल, साथ में ये प्रोडक्ट इसके बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ये प्लस ये। नाउ इट इज पायरोलिसिस ऑफ ज़ेनथेट, ये ज़ेनथेट का पायरोलिसिस है, और बिल्कुल वैसे ही सिन एलिमिनेशन देता है। सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे काम करेंगे जैसे पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर था, वो सेम क्वेश्चन साइक्लिक में हम वैसे ही इसको वहां प्लेस कर सकते हैं। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी यहां टफ नहीं है। तुम लोग अगर पहली बार पढ़ रहे हो या दूसरी बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा टफ लग सकता है। टफ क्या, थोड़ा समझने में 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, सब कब दिमाग में आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जल्दी से नोट करो, और फिर मैं रिवीजन करता हूं एक बार, जल्दी से नोट करो। कम समझ में आ रहा है तो दोबारा फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए एक बार फिर से सुनो। ज़ेनथेट ये होता है C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S और O, ये ज़ेनथेट होता है।
जेंथेट में क्या होता है, पूरा जेंथेटिक ग्रुप यहां से निकलता है। आप पहले डायरेक्ट भी समझो कि अल्फा, जिस जेंथेट जिस पोजीशन से लगा होता है वो अल्फा होता है, अल्फा के रेस्पेक्ट में बीटा और बीटा। देखो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, इसको रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि हॉफमैन प्रोडक्ट में दैट हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल कार्बेनायन। वो मोस्ट स्टेबल कार्बेनायन बनेगा, हाइड्रोजन वहां से निकलेगा, ठीक है ना। रट्टा मार लेते हैं कि हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम दैट बीटा वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म समझनी है आपको। अब देखो अगर मान लिया यहां पर पीएच नहीं होता तब तो फिर हाइड्रोजन यहां से निकलता, मैक्सिमम हाइड्रोजन। अभी क्या है, देखो मिनिमम हाइड्रोजन है ना, मिनिमम है यहां पर, और फिर भी निकल रहा है क्योंकि वहां पर माइनस चार्ज हाइड्रोजन स्टेबलाइज है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, यहां माइनस आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को देगा और ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस सल्फर को देगा। सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को दिए, और इस कार्बन ने वापस जहां से इलेक्ट्रॉनों को दिए थे वापस फिर उसके पास आ गए। पूरा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है एंड दैट इज द प्रोडक्ट। और साथ में ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है ये अनस्टेबल होता है। सल्फर और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, यहां पर हाइड्रोजन यहां से निकला, सल्फर ने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज किया, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये वाला जब ग्रुप निकला तो CH3SH मीथेन थायोल बन जाता है और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। तो इट इज कॉल्ड पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट। समझ पा रहे हो? बिल्कुल पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट इसी तरीके से काम करेगा और सिन एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना, कहीं कोई वेरिएशन नहीं होता है। सिन एलिमिनेशन कहने का मतलब जरा देख लो भाई, ठीक है, आप समझ तो गए हो ना तुम लोग, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हम बाद में देंगे आपको, ठीक है। पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट, आगे बढ़ेंगे। इट इज कॉल्ड सुगेव रिएक्शन। सुगेव बोलो या चुगेव बोलो, कुछ भी बोलो, समझ जाओ, ठीक है ना। तीसरा, नाउ द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी एमाइन ऑक्साइड। टर्शियरी एमाइन ऑक्साइड कोप एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो इसके लिए हॉफमैन एलिमिनेशन जानते हो ना, बस बिल्कुल वैसे ही, कुछ नया नहीं है, बस EI है। तो देखो जरा कैसे, नाइट्रोजन, एक कार्बन, दो कार्बन, यहां चलो ऐसा लगा देते हैं, ऐसा लगा देते हैं, ठीक है ना। और यहां पर ऑक्साइड माइनस, ये है टर्शरी एमाइन ऑक्साइड, इसको हीट कर दिया गया। इट इज टर्शरी एमाइन ऑक्साइड इज हीटेड, इंटरनली एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो हमारे पास अंदर ही एक अच्छा बेस है, अच्छा बेस है तो हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन चाहिए, तो देखो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इधर तो अल्फा ही है, हमें बीटा है ही नहीं। अगर बीटा होता तो हमें देखना होता कि बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन, देखिए ये हाइड्रोजन यहां होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करेगा, तो सारे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ऐसे तो पढ़ा था हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला आ गया, यहां पर कौन सा चार्ज, यहां प्लस यहां माइनस, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉनों को यहां देगा तो यहां प्लस यहां माइनस, बात समझ पा रहे हो। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा यहां से, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बन जाएगा। देखो आप सोचोगे क्या तोड़ते हैं क्या बनाते हैं, है ना। ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। आप भी प्रैक्टिस करोगे, तोड़ने लगोगे, बनाने लगोगे। दिन भर तोड़ो, दिन भर बनाओ, तभी देखो आइडिया लगेगा तुम लोगों को, ठीक है ना। ये हम लोगों को प्रैक्टिस होती है बेटा, समझ में आता है कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड बन गया और प्लस क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन पे एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और यहाँ पर OH। देखो ये OH है ना, ये वाला यहाँ क्या, तो C और C और OH बॉन्ड टूट गया। तो नाउ इट इज व्हाट, इट इज प्रोटीन। सब कुछ एल्कीन बनाने का जद्दोजहद है। इट इज व्हाट, इट इज कोप एलिमिनेशन, टर्शियरी एमाइन ऑक्साइड। अच्छा इसकी बेसिक बातें क्या है, बेसिक बातें यह है कि साइक्लिक ट्रांजिशन है, बेसिक बातें साइक्लिक ट्रांजिशन है। 1 2 3 4 5, 5 का साइक्लिक रिंग बनता है, ठीक है ना, 5 का साइक्लिक रिंग बनता है इन जनरली, है ना। क्योंकि बीटा तो हमेशा ऐसा ही रहेगा तो 5 का ही बना रहेगा। अच्छा दूसरी बात, सिन एलिमिनेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल वैसे, क्योंकि यहां पर बीटा दूसरा है नहीं, इसलिए हॉफमैन का आपने कोई खास यहां पर यूज नहीं किया। अगर एक कार्बन हम और लगा देते तो फिर हम देखते कि वो वाला निकलता कि ये वाला निकलता, ठीक है ना। तो समझ जाइए फिर तो ये अंदर ही अंदर अपने इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन को दे रहा है, इंटरनल एलिमिनेशन कर रहा है, इसीलिए इसको EI कहते हैं, ठीक है ना। इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दिया, अब यहां से अब क्या, ये कार्बन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने नाइट्रोजन को इसको इलेक्ट्रॉनों को देगा। ऐसे ही हॉफमैन एलिमिनेशन भी था,
ठीक है ना। तो यहां पर बिल्कुल इस तरीके से, बस थोड़ा डिफरेंस है दोनों में कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? इट इज कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन जैसा ही है, बस वहां पर ब्यूटॉक्साइड टर्सरी अमाइनो ऑक्साइड होता है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यहां पर ये तरीके का यूज किया जाता है। क्लियर? अच्छा देखो, दोनों में केवल बस ज्योमेट्री का फर्क होता है, हॉफमैन और कोप में केवल बस एक प्लेनर हो सकता है, प्लेनर नहीं भी हो सकता है। जरा देखो, अगर मान लिया क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, जरा देखिएगा, यहां पर नाइट्रोजन, यहां कार्बन और यहां ऑक्सीजन, लाइक दिस, और यहां लगा दिया CH3। और ध्यान रखो, चलिए अभी मैंने कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं लगाई है, और हीट करो तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं लगाई ना, बिल्कुल सिंपल हमने टर्सरी अमाइनो ऑक्साइड दिया हुआ है और हीट कराया है, एंड इट इज द कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। 20 सेकेंड। हाँ भाई, आ रहा है समझ में? ये वाला पोजीशन अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। अब तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, किस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से कि यहां से, मैक्सिमम नहीं याद करना है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां माइनस आएगा, और ये वाला प्लस, ये वाला इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कैसे, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ठीक है ना। तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, कैसे बनेगा, ऐसा डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है ना। अच्छा, कंसेप्ट ध्यान रखना है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम, कैसा, वो जो हॉफमैन एलिमिनेशन वाला, सॉरी पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर वाला कंसेप्ट बताया था ना हमने, पायरोलिसिस ईस्टर में H लगाया था, D लगाया था सेम प्लेन पर, वो सेम कंसेप्ट लगने वाला है, सेम प्लेन पर निकलेगा। HD वाला कंसेप्ट होगा तो वैसे ही काम करेगा, क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर OC था, ईस्टर वाला ग्रुप वहां था, जेंथेट में भी वही वाला ग्रुप था, एमाइन वाले में भी वही ग्रुप है, तो वो ओवरऑल ग्रुप निकल रहा है, H निकल रहा है, तो कंडीशन तो सेम ही है ना। इसीलिए ये तीनों के तीनों हमने कहा है सिन एलिमिनेशन होते हैं, वो पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट, ईस्टर और ये अमाइन ऑक्साइड, कोप एलिमिनेशन। ये तीनों जब भी दिमाग में आए EI रिएक्शन, तो तीनों एक साथ आ जानी चाहिए। अगर तीनों एक साथ रिएक्शंस आ जाएंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। अगर मैं यहां से, अगर क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन ऐसे दे रहा, ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चन को मैंने बस ऐसा लगा दिया होता, देखो चलो रब करते हैं, है ना। तो इसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं होगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनाया, ऐसा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है ना। और यहाँ लगा दिया मैंने, मान लिया ऐसा CH3, ठीक है ना, और यहाँ लगा दिया मैंने, मान लिया यहाँ लगा दिया PH, चलो ऐसा, ठीक। और मैंने कहा हीट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, आपके दिमाग में है कि देखिए यहां पर तो ये सिचुएशन है कि यहां पर भी हमने ऐसे वाला हाइड्रोजन लगा दिया है और यहां पर भी ऐसे वाला हाइड्रोजन लगा दिया है, तो अब हाइड्रोजन यहां दोनों की प्रायोरिटी हो गई है। अगर मान लिया ये वाला मिथाइल हमने अबव द प्लेन लगाया होता तो इस वाला हाइड्रोजन का तो पत्ता ही कट जाता, हमें तो सेम प्लेन पर लेके एलिमिनेशन करना है, ठीक है ना। तो यहां पर लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, पहले तो सेम प्लेन देखो, अब सेम प्लेन पर दोनों जगह हाइड्रोजन है, पहले तुम बना लो अपने लेवल पर, है ना, पहले अपने लेवल पर क्वेश्चन सॉल्व करो तो जल्दी समझ में आएगा। चलिए बनाइए जल्दी से। कुछ लोगों ने बना लिया है, दिख रहा है भाई मुझे, कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है ना। कुछ बच्चों को लग रहा होगा क्या पढ़ा दिया आज, है ना आज कुछ भी पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं है बेटा, ये समझ लो, जब कम समझ में आने लगे ना तो समझ जाना, बस यही एडवांस में पूछा जाएगा, पक्की बात है। तो ये वाला N ऑक्साइड, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा कि ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ऑफ कोर्स ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, क्यों, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो जो कि पीएच से के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा कैसा, ऐसा। ये वाला CH3 वैसे का वैसा लगा रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और ये वाला पीएच। फिर इस पीएच को अबव द प्लेन बिलो द प्लेन का मतलब नहीं, ये हमारे पास प्लेनर हो जाएगा ना, तो नाउ इट इज द आंसर। क्लियर है।
तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहां से हमारा सिन वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। बस यही 3 रिएक्शंस होती हैं। इन 3 रिएक्शंस पे मैं n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकता हूं। कंसेप्ट इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। मैंने सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। इट इज सिन एलिमिनेशन, ठीक है ना। मैंने कहा था कि सिन एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था। इवन वहां एडिशन का भी बनाया था। अभी जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ना एल्कीन की, तो वहां सिन और एंटी एडिशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हम लोगों ने मेनली समझ लिया है डिहाइड्रेशन सबसे पहला, इवन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 रिएक्शन, उसके बाद डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन जो हमारा था वो डी एंड डाई एलिमिनेशन था। और अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला सिन एलिमिनेशन और सिल एलिमिनेशन जो होता है, वो हमारा EI एलिमिनेशन होता है।